यह हकीकत है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन आज के वक्त में हर चीज के लिए पैसा चाहिए। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और अगर पैसे हों तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। लेकिन ये पैसा बड़ी कमबख्त चीज होती है जो टेंशन बहुत देती है। चिंता ना करें, हम आपको टेंशन नहीं देंगे। हम आपको आज इस पैसे के बारे में बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मुद्रा, इंडियन करेंसी। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वाणिज्य गुरु में। मैं प्रशांत चतुर्वेदी आप सभी के साथ आज हम भारतीय मुद्रा के बारे में बात करेंगे। भारतीय मुद्रा जिसका हम आज का प्रयोग करते हैं, उसका चलन भारत में सदियों से है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब भारत में मुद्रा के रूप में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे और आज उनकी जगह करेंसी ने, नोट ने और सिक्कों ने ले लिया। जब यूरोपीय शक्तियां भारत में व्यापार करने के इरादे से आई, तब उन्होंने अपने सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यहां बैंकों की स्थापना की और वहीं से जो सोने और चांदी के सिक्के थे, उनकी जगह कागजी मुद्रा का चलन प्रारंभ हो गया। रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेर शाह सूरी ने भारत में किया था। उसने अपने शासनकाल में रुपया चलाया जो चांदी का सिक्का हुआ करता था। साथ ही साथ उसने तांबे का सिक्का जिसे दाम और सोने की सिक्के जिसे मोहर कहा जाता था, इसे भी प्रचलित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य यूरोपीय जो उपनिवेश थे, वहां पर बहुत अधिक मात्रा में चांदी के स्रोतों का पता चला। जैसे चांदी के स्रोत बड़ी मात्रा में मिलने लगे तो चांदी का मूल्य घटने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप सोने की अपेक्षा चांदी की कीमत कम हो गई और अचानक से भारत में जो भारत की मानक मुद्रा थी, उससे अब हम बाहरी देशों की वस्तुएं, है ना, आसानी से खरीदने में दिक्कत आने लगी। अधिक नहीं खरीद सकते थे क्योंकि चांदी की कीमत कम हो गई और सोना महंगा हो गया। और यहीं से, इसी घटना से रुपए में गिरावट प्रारंभ हो गया। इसे रुपए की गिरावट की घटना के नाम से जान। पहले रुपया 16 आना या 64 पैसा या 192 पाई में बांटा जाता था। लोग कहते हैं ना, पाई पाई जोड़कर, तो ये पाई 192 पाई का 1 रुपया माना जाता था। इसीलिए उस समय कहावत थी कि पाई पाई जोड़कर हमने संपत्ति इकट्ठी की है। इस तरह से लोग कहते थे। रुपए का दशमलवीकरण भारत में 1957 में हुआ और तब से रुपए को 100 पैसे के रूप में माना जाने लगा। 100 पैसे का 1 रुपया होता था। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक मूल्य वर्ग का नोट कौन सा छापा गया था, जिसकी कीमत सबसे अधिक थी? अगर आप 2000 रुपए के नोट के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। भारत में सबसे अधिक मूल्यवान मूल्य वर्ग का नोट था 10,000 का नोट। सन 1938 में पहली बार 10,000 के नोट की छपाई हुई थी, जो 1946 में अघोषित धन या काला धन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उस 10,000 के नोट का विमुद्रीकरण कर दिया गया। किंतु पुनः 1954 में
10,000 के नोट की छपाई फिर से प्रारंभ हुई और उसके साथ 1,000 और 5,000 के नोट की भी छपाई प्रारंभ हुई। किंतु 1978 में पुनः उस 1,000 है ना 5,000 और 10,000 के नोट का विमुद्रीकरण कर दिया गया और वो चलन से बाहर हो गया। नोट कागज का नहीं होता है, करेंसी पेपर जो होता है, नोट जो होता है वो कागज से नहीं बना होता है, वो कॉटन और कॉटन रग से निर्मित किया जाता है, जो जर्मनी, जापान और यूके यूनाइटेड किंगडम से आयात किया जाता था। भारत में सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में यह निर्मित होता है। 1967 में यह बनना प्रारंभ हो गया है। वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो भारत में 4 जगह नोटों की छपाई होती है। नोटों का मुद्रण 4 जगह होता है। कहां कहां होता है? नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी, पश्चिम बंगाल। इन 4 स्थानों पर मुद्रण प्रेस हैं जहां नोटों की छपाई होती है। सिक्कों के टकसाल, जहां सिक्के की ढलाई होती है उसे टकसाल कहते हैं। टकसाल भारत में 4 स्थानों पर हैं। कहां कहां है? मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। इन 4 स्थानों पर सिक्के की ढलाई होती है। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं कि जो सिक्का आपके जेब में है उसे आप देखकर ये जान जाएंगे कि उसकी वो कहां ढाला गया है, किस टकसाल से वो निर्मित है। उसमें कुछ निशान होता है जहां उसके निर्मित बनने के सन लिखे होते हैं। उसके नीचे आप देखिएगा उसमें 3 प्रकार की चिन्ह पाई जाती है। हीरे का चिन्ह बना रहता है, स्टार बना रहता है, तारे का निशान रहता है और डॉट होता है, बिंदी। अगर उसमें आपके सिक्के में अगर हीरा का चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब है कि वो कहां बना है? मुंबई में। अगर उसमें डॉट का निशान है तो वो नोएडा से बना हुआ है। अगर उसमें सितारा है तो वो हैदराबाद से बना है। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है वो कोलकाता से बना है ना। मजेदार बात, आप अपने घर में बैठे बैठे जान जाएंगे कि वो सिक्का कहां से बना। भारत में आरबीआई ने सन 1938 में 5 रुपए के नोट प्रारंभ किए थे। उससे पहले जो है ना, जब आरबीआई की स्थापना नहीं हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, ठीक है, आरबीआई की स्थापना हुई, जो 1 अप्रैल 1935 से अपना कार्य प्रारंभ करती है। जिस समय आरबीआई की स्थापना हुई तो यह प्रारंभ में प्राइवेट, निजी स्वामित्व वाला था, पर 1949 में जब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तब इस पर स्वामित्व किसका हो गया, नियंत्रण किसका हो गया? भारत सरकार का हो गया। तब से यह भारत सरकार के अधीन है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हैदराबाद एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास वर्ष 1916 से पेपर करेंसी थी, स्वयं अपना पेपर करेंसी, वो नोट प्रयोग में लाते थे, और 1952 तक वो प्रचलित थी। 1939 तक वहां प्रिंट हुआ और 1952 तक प्रचलन में था। हैदराबाद एकमात्र ऐसा प्रांत था जिसके स्वयं के करेंसी नोट चलते थे। 1935 से ब्रिटिश सरकार ने रुपए जारी करने का अधिकार किसे दे दिया? आरबीआई को दे दिया, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया। और उसके बाद उसने 1938 से अपना नोट प्रारंभ कर दिया। यहां यह भी जानना आवश्यक है कि 1928 में नासिक में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया जहां से नोट की छपाई होती है, और उससे पूर्व जितने भी कागजी मुद्राएं थी वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से छपकर आती थी। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो 1949 में भारत का पहला 1 रुपए का नोट छापा गया। 1 रुपए के नोट से आजाद भारत में नोट की छपाई प्रारंभ हुई। बाद में समय समय पर नोटों में कई प्रकार के बदलाव हुए, सिक्योरिटी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, है ना, अनेक प्रकार के उसमें बदलाव किए गए। आज हम देखते हैं कि जो लोग पढ़ नहीं पाते उनके लिए अलग अलग कलर के रंग के नोट 1960 से जारी किए गए, और
जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि का भी प्रयोग नोटों में होता है। वर्तमान नोट की अगर हम बात करें तो आज रुपए के चिन्ह का प्रयोग होता है। यह रुपया का चिन्ह 2011 से प्रारंभ हुआ नोट में प्रिंट होना। 2010 में भारत सरकार के द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। नोट मतलब हमारी जो मुद्रा है उस मुद्रा को प्रतीक चिन्ह देने का कार्य किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, भाग लिया। गुवाहाटी के IIT के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने वर्तमान में प्रचलित जो प्रतीक है हमारे रुपए का, जो हमारे रुपए का प्रतीक है, इसका निर्माण, इसकी रचना उदय कुमार जी ने 2010 में की और 15 जुलाई 2010 से इसे भारत सरकार ने सार्वजनिक कर दिया और 2011 से नोटों में इसकी छपाई प्रारंभ हो गई। इसके बाद भारत में रुपए के चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मैं बताता हूं। अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरो के बाद भारत पांचवा ऐसा देश है, या भारत की मुद्रा पांचवी ऐसी मुद्रा है जिसके लिए प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। भारतीय रुपए के लिए अंतरराष्ट्रीय 3 अंकीय कोड INR है, INR है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा जारी किया गया 8 नवंबर 2016 रात्रि से 500 के और 1000 के नोट बंद हो गए। अब जो नया नोट जारी किया जाता है 2000 और 500 का, उसमें आप देखेंगे उसमें स्वच्छ भारत का चिन्ह है। 500 के जो भूरे नोट हैं उस पे लाल किला का निशान चिन्ह बना हुआ है और गुलाबी नोट 2000 के उस पर मंगलयान मुद्रित है। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए का नोट जो होता है उसे छोड़कर सारे नोट RBI जारी करती है, लेकिन 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। इसलिए गौर कीजिएगा, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी से सभी नोटों में RBI के गवर्नर का साइन होता है, लेकिन 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का साइन होता है। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव साइन करते हैं। तो यह है नोट की कुछ कहानी, नोट का इतिहास और वर्तमान में नोट की जानकारी। दोस्तों, पैसा इंसान को ऊपर तो ले जा सकता है, पैसा इंसान को ऊपर तो ले जा सकता है, किंतु इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। इसलिए पैसे के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने में काबिलियत लाइए, अपने कौशल को जगाइए और ऑटोमेटिक सफलता आपके पीछे आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके आप जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके जो भी सुझाव हो वो हमें आप कमेंट करके बताइए और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।